दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को फ्री वैक्सीन देने का दावा किया है। 3 महीने में सभी को टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दिया है 67 लाख डोज का ऑर्डर। कोरोना से कहर के बीच अमेरिका ने भारत को भेजी मदद की पहली खेप। दवाइयां और मेडिकल उपकरण लेकर पहुंचा C-17 ग्लोब मास्टर। दिल्ली में आईटीबीपी के अधिकारियों ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। मरीजों से मिलने और जमीनी व्यवस्था को देखने पहुंचे आईटीबीपी के अधिकारी। मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत। ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों की भीड़ से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा। डीएम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। गाजियाबाद में वायरल मैसेज के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी। महाराष्ट्र के जलगांव में प्रशासन ने बारात में जरूरत से ज्यादा लोगों के होने पर चालान काटा। पुलिस ने 2 बारातों से 70,000 जुर्माना वसूला। महाराष्ट्र के लातूर में शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। शादी में तय संख्या से ज्यादा लोग शामिल हुए। ग्राम पंचायत ने एक्शन लेते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 3,501 लोगों की जान चली गई। एमपी के छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 6 इंजेक्शन जब्त किए। 6 इंजेक्शन करीब 25,000 रुपए में बेचता था आरोपी। आप विधायक शोएब इकबाल ने की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा, दिल्ली में अव्यवस्था को देखते हुए लागू हो राष्ट्रपति शासन। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इलाज की पूरी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण क्यों नहीं हो पा रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की 24,235 नए मामले सामने आए हैं। 395 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,160 नए केस सामने आए हैं। 771 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 67,985 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 35,104 नए केस आए हैं। 295 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,762 नए कोरोना के केस आए हैं। यहां 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,024 कोरोना के नए केस आए हैं। 270 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 801 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कुल मामलों की संख्या 41,923 हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,804 नए केस आए हैं। 251 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,327 मामले सामने आए हैं। 9,544 मरीज ठीक हुए हैं। 180 की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 17,897 नए केस आए हैं। 15,542 मरीज ठीक भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 17,270 नए मामले आए हैं। 10,964 मरीज ठीक हुए हैं। 158 मरीजों की मौत हुई है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,998 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 12 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,947 नए मरीज आए हैं। 57 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 38,607 मामले सामने आए हैं। 21,116 मरीज ठीक हुए हैं। 48 की मौत हुई। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थे सोली सोराबजी। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के बाहर महिला की मौत। कोरोना का इलाज कराने आई महिला को बेड न मिलने से हुई मौत। घंटों तक तड़पती रही महिला। एमपी के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 में से 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
बाकी 22 लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। अब यूपी में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। यूपी के गोरखपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लगी। बड़ी संख्या में लोग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नगर पालिका कर्मचारियों की मनमानी की तस्वीरें सामने आई हैं। कर्मचारियों ने फल बेच रहे युवक को सरेआम लूटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मात दी है। ट्वीट कर जानकारी दी और कहा सहयोग और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। 14 अप्रैल को हुए थे संक्रमित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया है। योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन संक्रमण की रफ्तार देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। नतीजों से पहले इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बंगाल में बीजेपी को 162 से 185 सीट मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 104 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही। बीजेपी को 70 से 81 और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। पुडुचेरी में इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। बीजेपी गठबंधन को 19 से 24 और कांग्रेस गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मिनी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कंटू ने इस संबंध में जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने हर्षवर्धन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर 1 मई को लोग टीके के अभाव में टीकाकरण केंद्रों से वापस लौटे तो क्या वह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कम 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने को कहा है। एक याचिका के सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लोग पिछले साल की तरह पूरी तरीके से घर में हैं तो हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। सीताराम कंटू ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया है ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। नितिन गडकरी ने नागपुर में स्पाइस हेल्थ की मदद से मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत कर दी है। शहर में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल लैब की शुरुआत की गई। प्रयागराज के नैनी जेल में 125 से ज्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद नैनी जेल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रशासन के अपील का असर दिखने लगा है। मॉलों में लोगों की संख्या ना के बराबर है। लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के टीकाकरण के लिए आए हुए लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर ज्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गाजीपुर में 2 प्रधान पद के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। अब दोनों तरफ से चले लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांकेर में लॉकडाउन का नियम पालन करवाने के नाम पर पालिका कर्मी मनमानी कर रहे हैं। फल बेच रहे युवक का फल लूटकर अपने साथ ले गए पालिका कर्मी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोनू ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। छिंदवाड़ा में एक जोड़े ने जागरूकता का परिचय देते हुए केवल 2 लोगों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट में शादी की। वो शादी में खर्च होने वाले 11,000 रुपए की राशि
जिला रोगी कल्याण समिति को दान में दी। मरीज की मौत होने के बाद बिलासपुर के क्योर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहां हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 54,951 नए मामले सामने आए हैं। 830 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 26,538 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 306 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 70,069 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 3,074 की मौत हो गई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 10,143 केस सामने आए हैं। 137 की मौत हुई। पेंसिल्वेनिया में एक फ्यूल स्टेशन पर 2.5 करोड़ की मैक्रॉल 765 LT लग्जरी स्पोर्ट्स कार जलकर राख हो गई। सिर्फ 3 दिन पहले खरीदी गई इस कार को उसके मालिक ने 160 किलोमीटर ही चलाया। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की जानकारी दी। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। वहीं जो लोग पहले ही भारत में हैं, उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने को भी हिदायत दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने पहले संबोधन के दौरान चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा। बाइडेन प्रशासन ईरान को 2015 के परमाणु समझौते का पूरी तरह पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक साथ हटा सकता है। ये जानकारी इस क्षेत्र में काम करने वाले पूर्व शीर्ष अधिकारियों और मामले के जानकारों के हवाले से सामने आई है। आर्मस्ट्रांग को चांद की सतह पर पहुंचाने वाले अपोलो 11 के पायलट कोलिंस का निधन हो गया है। माइकल कोलिंस कैंसर से ग्रसित थे। सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली। सोना 166 रुपए महंगा होकर 42,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कोरोना महामारी के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम एक मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है। पहली बार यह दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बना। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक जनवरी-मार्च 2021 के दौरान HUL को 2,143 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सेबी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत कंपनियों की चौथी तिमाही के परिणाम की जानकारी देने के लिए 45 दिन की छूट दी गई। ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को लेकर मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसमें दुकानदारों को बैंकिंग सेवाओं समेत कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन V21 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। 5G स्पोर्ट वाले इस फोन में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लिया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एप्पल से दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का ताज वापस ले लिया है। सैमसंग ने इस साल की पहली तिमाही में 76.5 मिलियन स्मार्टफोन का शिपमेंट किया। IPL के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। मुंबई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्विंटल डिकॉक 70 रन की नाबाद पारी खेली। IPL के 25वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली के जीत के हीरो रहे पृथ्वी शॉ ने 41 गेंद में 82 रन किए। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ किसी पारी के पहले ओवर में 6 चौके लगाने वाले IPL इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए। पृथ्वी ने यह उपलब्धि कोलकाता नाइट राइडर्स के शिवम मावी के ओवर में हासिल की। IPL के 26वें मुकाबले में आज पंजाब का सामना RCB से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। एक्टर सिद्धार्थ का फोन नंबर लीक हो चुका है और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां और गालियां दी जा रही हैं। सिद्धार्थ ने आरोप लगाया है कि यह सब तमिलनाडु बीजेपी और IT सेल ने किया। हुमा कुरैशी हॉलीवुड के जाने माने एक्शन निर्देशक जैक
नाइट की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड से हॉलीवुड सिनेमा में डेब्यू करने जा रही है। ये फिल्म मौजूदा हालात के चलते सिनेमाघरों के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर 31 मई को स्ट्रीम की जा रही है। सलमान खान के बीइंग ह्यूमन और आई लव मुंबई संस्था ने कोरोना वॉरियर्स की मदद कर रही है। दोनों संस्थाएं लोगों को फ्री में खाना खिला रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजमौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर की रिलीज डेट अगले साल 2022 तक के लिए पोस्टपोन की जा सकती है। रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर और अजय देवगन स्टारर आरआरआर को इसी साल 13 अक्टूबर को रिलीज होना था।